अंडा कारोबारी हरीश काटियार ने यातना के 96 घंटों का दर्द बयां किया तो लोग अवाक रह गए। कहा कि वह जिस भाई की हमेशा मदद करते रहे उसी ने उनकी जान खतरे में डाल दी। आरोपी उनको पानी की जगह शराब पिलाते थे, बक्से में सुलाया जाता था। फिरौती नहीं मिलने पर उनकी हत्या कर शव को बक्से में रखकर उत्तराखंड सीमा पर फेंकने की साजिश रची गई थी। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आइए आपको बताते हैं हरीश के 96 घंटों का दर्द, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हरीश के मुताबिक जब उन्हें अगवा किया गया तो उन्होंने शोर मचाया। इस पर आरोपियों ने उनके सिर पर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी और कार में बैठा लिया। रास्ते में मौका मिलने पर उन्होंने देखा तो खुद को पिछली सीट पर पाया। कार अनूप चला रहा था। अनूप के पीछे तमंचा लगाकर एक आदमी बैठा था। उन्हें लगा कि अनूप और वह दोनों अगवा किए गए हैं। रात में एक बदमाश ने उनकी चेन और अंगूठी छीन ली। उन्हीं की जेब से रुपए निकालकर दोनों कारों में पेट्रोल डलवाया। दिन निकल आया तो वह शाहजहांपुर से हरदोई रोड पर घुमाते रहे। बीच बीच में वह अनूप को इशारा करते थे कि कार थाने की ओर ले चलो, पर अनूप उन्हें चुप करा देता था। बताया कि जिस अंकित कटियार ने मियाँपुर में उदित के घर उन्हें रखवाया वह अनूप का रिश्तेदार है। उनकी भी मियाँपुर में रिश्तेदारी है, इसलिए आरोपी उनकी आंखें बंद कर वहां ले गए। यहां उन्हें एक ही टाइम खाना मिलता था। ज्यादातर समय उन्हें एक बक्से में सुलाया जाता था जो ऊपर से खुला रहता था। बदमाश आपस में बात कर रहे थे कि रुपए नहीं मिलने या खतरा महसूस होने पर उनकी हत्या कर देंगे। बरादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने जब हरीश को छुड़ाया तो वह बोले कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए। फिर वह करीब 2 लीटर पानी एक बार में ही पी गए। हरीश ने बताया कि इन लोगों ने फिरौती ना मिलने और जरा सा खतरा होने पर उनकी हत्या की योजना बना ली थी। 1-2 दिन और गुजरते तो उन्हें मार दिया जाता। पुलिस ने एंड वक्त पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया। हरीश ने बताया कि सफर के दौरान कई बार उसे लघु शंका लगी, पर इन लोगों ने एक आध बार ही उन्हें अंधेरे या जंगली इलाके में लघु शंका कराई। जबकि कार चला रहा अनूप कई बार उतरकर लघु शंका करने गया, तब उन्हें उस पर शक हुआ। लेकिन बीच बीच में आरोपी उसे गाली देकर तमाचा मारते थे तो लगता था कि दोनों ही फंस गए हैं। हरीश की पत्नी सीतापुर में सरकारी शिक्षक है। उनकी 2 जुड़वा बेटियां अपनी दादी के साथ कानपुर में रहकर पढ़ाई करती हैं। वह भी मूल रूप से हरदोई के पांडेपुर के निवासी हैं, पर कई साल वह बांदा में रहकर अंडे का कारोबार कर रहे हैं। हरीश ने बताया कि जब भी अनूप परेशानी में आया उन्होंने उसको रुपए दिए। 1.5 लाख रुपए पिछले साल दिए। अपनी पत्नी से 50,000 दिलवाए। अनूप और रुपए मांग रहा था तो उन्होंने कहा था कि वह अपनी जमीन बेचने जा रहे हैं, उसका एग्रीमेंट कराकर उसे रुपए दे देंगे। यहाँ तक कि उसके घर राशन खत्म हो गया था तो सरसों से लेकर गेहूं व चावल तक उन्होंने बांदा से भिजवाया था। उन्हें नहीं पता था कि अनूप उन्हें आसान शिकार बना लेगा। एएसपी ने बताया कि सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज की मदद से हरीश कटियार को उदित के घर से सकुशल खोज लिया गया। वह देवरनिया थाने के पिपरा नानकर निवासी वीरू उर्फ वीरपाल को गिरफ्तार किया था। वहीं अगवा हरीश की निगरानी करने में मकान मालिक उदित व उमा शंकर, उसे खाना देने वाली अंकित की पत्नी लाली और नवाबगंज के आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि खेमेंद्र कैंट के चनेटा निवासी ललित, भोजीपुरा के बिबियापुर निवासी रजत फिलहाल वंचित हैं। कुल 11 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। उनके कब्जे से अनूप की कार, किराए की वैन और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सेवानिवृत्त लेखपाल के बेटे अनूप कटियार ने ही बुरे वक्त में मदद करने वाले चचेरे भाई बांदा के अंडा कारोबारी हरीश कटियार के अपहरण की साजिश रची थी। उसने हरीश को बांदा से अगवा कराया और खुद का भी अपहरण होने का ड्रामा किया। भोजीपुरा में हरीश को 4 दिन बंधक बनाकर रखा। घटना का खुलासा कर पुलिस ने महिला समेत 8 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इनमें सोमवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी भी शामिल हैं। एसीपी अनुराग आर्य ने बताया कि 16 जनवरी की रात अनूप अपने गिरोह के साथ बांदा पहुंचा। वहां उसने गुर्गों को होटल में ठहराया और खुद हरीश के घर गया। वहां खाना खाकर वह हरीश के पास ही सो गया। रात 1:30 बजे गिरोह के गुर्गे वहां पहुंचे तो अनूप ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। गुर्गों ने हरीश के साथ ही अनूप के ऊपर भी कंबल डाल दिया। दोनों को कार में डालकर बरेली ले गए। 17 जनवरी से इन लोगों ने भोजीपुरा थाने के मियाँपुर गांव में उदित के घर में हरीश को बंधक बना रखा। हरीश को बताया जाता था कि अनूप भी ऐसे ही एक घर में बंद है।
अनूप ने गिरोह के एक सरगना अंकित को अपना पुराना सिम देकर हरीश की पत्नी ज्योति को कॉल कराकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अंकित से ही अपनी पत्नी किरण को कॉल कराकर 5 लाख की फिरौती मांगी। ज्योति ने पहले 17 जनवरी को बांदा थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई और फिर शक होने पर 19 जनवरी को अनूप के खिलाफ पति के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इधर किरण ने पति अनूप के अपहरण की रिपोर्ट बरादरी थाने में दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले पर आपकी कीमती राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।